अमीषा बोरा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अमीषा नमस्कार, आपको भी शुभकामनाएं। आपके लगभग 30 साल बाजार में खत्म हो रहे हैं और आपको बहुत ही शुभकामनाएं। आप हमारी कंट्रीब्यूटर रही हैं हमेशा से, सपोर्टर। कैसा लग रहा है? आपके क्लाइंट तो काफी खुश होंगे। आपने लास्ट कुछ महीनों में खूब पोर्टफोलियोज लोडअप कराए थे अपने क्लाइंट्स को। यस, जैसे कि मैं लास्ट टाइम भी आपके स्टूडियो में आई थी और हमारा डिस्कशन हुआ था कि 15,500 जो हुआ एक अच्छा बॉटम हो गया एंड इट विल टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। एंड उसके बाद भी चाल मार्केट का बहुत अच्छा रहा एंड यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस। इसमें एक अच्छी बात यह है कि ब्रेथ एंड द सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूशन व्हिच हैज कम टू निफ्टी इज आल्सो वेरी गुड। जब कि आईटी टॉप पे नहीं है, ऐसे देखा जाए तो लीवर एफएमसीजी भी टॉप पर नहीं है, तभी भी अच्छा ब्रेथ से निफ्टी ऑल टाइम हाई पे गया है। तो आई थिंक दैट द लेग्स टू द मार्केट स्टिल कंटिन्यूज। राइट। तो अमीषा, आपको लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप भी साथ में चलने लगेंगे अब? और हम विजुअल भी लेके आते हैं हमारे न्यूज रूम में जो सेलिब्रेशन चल रहे हैं उसके, लेकिन अब आपको लग रहा है कि मिड कैप स्मॉल कैप भी साथ में चलना शुरू कर देंगे? अभी भी मेरे ख्याल से मार्केट का ब्रेथ इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स पार्टिसिपेटिंग बहुत अच्छा इंप्रूव हो गया है। सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन जो नए सेक्टर्स जहां से आ रहा है उसमें रेलवे देख लो, डिफेंस देख लो, पीएसयू बैंक्स देख लो, रिफाइनरी ऑयल रिफाइनरीज जो पीएसयूज में है वो देख लो। तो मुझे लगता है ये जो पीएसयू सेक्टर जो डीप वैल्यू अंडर व्हाटएवर कहा जाए, और 10 साल से कहीं पर कोई उसको देखने को ही तैयार नहीं था, तो उसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें वैल्यू है और उसमें से भी सपोर्ट आ रहा है अपार्ट फ्रॉम सम ऑफ द अदर सेक्टर्स। So I think that the breadth is very good. Yes, mid cap, small cap selectively participate करेंगे। Right, absolutely. Early Santa rally है तो। रैली शुरू हो चुकी है। देखिए मेरे साथ प्रियंका मानसी और मैं भी सैंटा वाले कलर्स में अपने व्यूअर्स के लिए आ गया हूँ अपना सैंटा हैट पहन के। लेकिन ये सैंटा रैली चलेगी, आपको लगता है दिसंबर में? तो इनफैक्ट हम बात कर रहे थे ना, हमने हिस्टोरिकली कभी नेगेटिव रिटर्न दिसंबर में नहीं देखे। करेक्ट जी। इनफैक्ट पिछली हिस्ट्री की जो आप बात करें और जिस तरह से लास्ट एक्सपायरी भी करती हुई दिखी, तब भी हमने जिक्र किया था कि आने वाली दिसंबर सीरीज जो उससे एक्सपेक्टेशंस काफी बढ़ जाएंगी। बिल्कुल। आपको लग रहा है कि ये फ्लो जो आ रहा है हमेशा ये जारी रहेगा? दिसंबर में आउटलुक बेहतर है? देखिए, एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि बाय 10th-12th दिसंबर थोड़ा वेकेशन मूड ग्लोबली हो जाएगा, तो मेजर सेलिंग तो नहीं होगा। प्लस जब भी एफआई का मेजर सेलिंग था वो पूरा ऑनस्लॉट भी हमने एब्जॉर्ब किया है विद अवर डोमेस्टिक सिप एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। ऑनस्लॉट का सेलिंग पे चांस कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक दैट विल गिव अ गुड सपोर्ट टू मार्केट बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक फ्लोज एंड बिगिनिंग ऑफ द ईयर आई एम वेरी श्योर न्यू फ्लोज स्टार्ट्स। राइट अमीषा, एक और चीज जो यहाँ पर बिल्कुल चेयर करने वाली है और जो रिटेल इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म स्टोरी पर भी अपना भरोसा रखते हैं, क्योंकि अगर आप पिछले साल से इस साल के यानी जब लास्ट ईयर ये हाई लगा और तब से लेके अब तक के कंट्रीब्यूटर्स देखें ना, तो लार्ज कैप स्पेस के वही नेम्स हैं जो लगातार हमेशा पोर्टफोलियो में रखने की एक्सपर्ट्स, मार्केट पार्टिसिपेंट्स, मार्केट लीडर्स, मार्केट लेजेंड्स भी बात करते हैं। मेजरली स्टॉक्स लाइक एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, लार्सन एंड टर्बो, तो वही वाले स्टॉक्स पर फिर से आपको भरोसा। एक बार मार्केट एक्चुअली इन्वेस्टर्स ऑलवेज विन, एक चीज ये भी बहुत बड़ी दिखती है लार्ज कैप स्पेस, और वो भी ऐसे बड़े स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक्स की कितनी बड़ी भूमिका होती है, बार बार ऐसे मौके पर दिखता है। सही बात है। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक ने लास्ट ईयर बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, स्टॉक ने भी बहुत ही अच्छा किया है, पर अगर आप देखे जाए तो एचडीएफसी ग्रुप ने दोनों एचडीएफसी बैंक मर्जर की वजह से जो उसके साथ कोई जुड़ी हुई बातें हैं उसकी वजह से इतना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, जबकि उनका वेट बहुत अच्छा है। तो दैट आल्सो गिव्स फर्दर सपोर्ट फॉर नेक्स्ट फुल ईयर व्हेन यू सी नेक्स्ट 12 मंथ्स, तो ऑल दिस थिंग्स विल बी बिहाइंड फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ HDFC Bank, and they will be having a 14%, 30% kind of a weightage in the Nifty. वैसे ही आईटी का कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, जबकि उसका वेटेज
वापस निफ्टी में 14-15% से भी करीब है। तो और रादर उसमें नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आया, तो वो दोनों एक अच्छा सपोर्ट करेंगे आगे चलते हुए मेरे हिसाब से निफ्टी को। राइट अमीषा, हमारा पैनल और मजबूत होता जा रहा है, हमारे साथ जुड़ी रही है आप। काफ़ी हिस्टोरिक दिन है और व्यूअर्स और आपके भी फैंस जानना चाहेंगे कि यहाँ से क्या व्यू बनाया जाए। रवि धर्मसी बहुत ही फेवरेट स्टॉक पिकर बाजार के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ET Now स्वदेश पे। रवि बहुत बहुत शुक्रिया। एक हिस्टोरिक दिन है, फाइनली हमने रिकॉर्ड हाई निफ्टी में भी टेकआउट किया। बैंक निफ्टी तो लीडरशिप चली रही है। आप कौन से ऐसे फैक्टर्स पर नजर बनाए हुए बैठे हैं जिसकी वजह से मजबूती मिल रही है बाजार को? अजय जी शुक्रिया, आपके व्यूअर्स को भी काफी शुभकामनाएं। बट लेट मी जस्ट टेल यू के इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन सेक्टर्स, फर्स्ट आई वुड से दैट आप पहले इन्वेस्टेड रहिए मार्केट में। काफी डर का माहौल है कि यूएस में रिसेशन आ जाएगा, ये रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, गैस प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन आ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। तो काफी रीजन है जो हमेशा इन्वेस्टर को डरा देता है मार्केट से बाहर जाने के लिए। बट द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज स्टे इन्वेस्टेड। देन ऑफ कोर्स यू हैव टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज। तो विद इन द सेक्टर एज वी हैव बीन स्पीकिंग, हमको तो अभी भी फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चरिंग, some of the consumer stories and energy transition plays are what attracts us, and our portfolio is still focused on domestic cyclical plays, जहां पर और भी यहाँ से काफी तेजी दिख रही है over the next 3-4 years. Alright, ठीक है, absolutely. Ravi, many congratulations to you also for hitting the all-time high once again. लेकिन एक बात और समझना चाहेंगे, क्योंकि बाजारों में एक बहुत बड़ा कंसर्न जो था ग्लोबल हेडविंड्स को लेकर, मैक्रो फ्रंट पर जो कंसर्न्स थे, इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा कंसर्न था और हम यहाँ ऑल टाइम हाई फिर से लगा रहे हैं। तो क्या ये इन्फ्लेशन का कंसर्न जो था, ग्लोबल और जोग्राफिकल जो टेंशंस का माहौल बना हुआ था, क्या वो पूरी तरह से मार्केट ने श्रग ऑफ कर दिया? जो हमने लास्ट 1 साल में जो स्ट्रगल किया है टू मेक न्यू हाई इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दीज नेगेटिव फैक्टर्स ओनली। सो जहाँ पर दुनिया ने 30% जैसा डाउनफॉल दिखाया है, तब इंडिया ने रिलेटिवली बेटर परफॉर्मेंस किया है, 15-16%. And yes, I think to a large extent the inflation and the interest rate hikes are factored in. In fact, the inflation should start cooling down going forward, and that should reflect in the pivot that RBI and Fed are likely to do in terms of slowing down in the उनके जो रेट हाइक है उनकी गति कम करेंगे वो आगे चल के. So the market is reflecting that, and overall the economic cycle remains strong. So इसी का reflection है finally market. आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 2 मिनट और हमारे साथ रुकने के लिए. अमीषा भी है. अमीषा, यहां से नेक्स्ट 12 महीने के लिए आपको 2-3 अगर एरियाज जिसपे आप बहुत बुलिश हैं वो कौन सी रहेंगी? अमीषा, ठीक है, अमीषा वापस आएंगी. रवि, आप बताइए कि यहां से नेक्स्ट 12 से 14 महीने में कोई ऐसे एरियाज जो आपको लगता है इग्नोर्ड हो बाजार से, अर्निंग्स बॉम्ब हो चुकी हो, ओनरशिप कम हो, जहां पे मीन रिवर्जन का काम हो सकता है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो, कौन से एरियाज हैं? हमारा फोकस ज्यादातर अभी फाइनेंशियल और मैन्युफैक्चरिंग पे है अजय. मैन्युफैक्चरिंग में मुझे लगता है कि यहाँ पर और भी हमारे यूटिलाइजेशन लेवल 70-75% पर चल रहे हैं, एंड वी आर गोइंग टू विटनेस कैपिटल एक्सपेंशन साइकिल. सो इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी एक तो फाइनेंशियल्स है और दूसरे ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जहाँ पर ऑर्डर बुक अच्छी नेक्स्ट 2-3 साल की बन चुकी है. तो those companies will continue to do well. थोड़ा सा valuations are not totally in the favor because of market has recognized that as well. So, but at any point, any correction, any 10-15% correction, that should be good buys. Within manufacturing, there are many other individual sectors available, but defense की हमने बात की है पहले. Defense is definitely something that will still continue doing well. कह रहे हैं, और साथ ही सेक्टर्स की आपने बात की कि सेक्टर्स को थोड़ा पीछे रखना है, तो अब बताइए सेक्टर स्पेसिफिक, क्योंकि पिछले हाई से अब तक अगर देखें तो हमने क्लियरली देखा है PSU बैंक ने आउट परफॉर्म, PSU स्पेस ने 50% के रिटर्न्स, उसके ठीक पीछे ऑटो, FMCG प्लेज. सेक्टर स्पेसिफिक आगे की चाल कैसे देख रहे हैं आप? So, जो क्लियरली जो हुआ है कि मार्केट में जहां पर भी वैल्यूएशन रिलेटिवली सस्ते दिखे
एंड ऑफ कोर्स द फैक्ट दैट वहाँ पर बैलेंस शीट और पीएनएल दोनों सुधर रही है, तो वो स्टॉक सारे रीरेट हो चुके हैं। तो पीएसयू बैंक्स हो या पीएसयू डिफेंस हो या पीएसयू इवन सम ऑफ द कमोडिटी कंपनीज आर ऑल्सो रीरेटिंग, बिकॉज वहाँ काफी सस्ता हो चुका था और टोटल अंडर ओनरशिप थी। हैविंग सेड दैट, अभी एक अच्छी खासी रैली आ चुकी है इनमें, एंड गोइंग फॉरवर्ड even though things look still attractive, but maybe from next 12 to 18 months point of view कोई problem नहीं लगता है यहाँ पर और भी। राइट, एब्सोल्युटली। रवि, एक और चीज़ समझना चाहेंगे, क्योंकि हो क्या रहा है कि अब बहुत सारे ग्लोबल ट्रेंड्स चेंज हुए हैं ओवर द ईयर ऑल्सो, क्योंकि इन्फ्लेशन इज अ स्ट्रक्चरल स्टोरी विच इज़ हियर टू स्टे, जो परसिस्ट करेगा ही करेगा। लेकिन उन सेक्टर्स और उन स्पेसेस में शायद वहाँ ज़्यादा अब वैल्यू दिखने लग गई है मार्केट पार्टिसिपेंट्स को भी, जिनके पास स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर होगी, जिनके पास इन्फ्लेशन से लड़ने, क्योंकि इन्फ्लेशन तो रहेगा, कमोडिटी प्राइसेस हाई रहेंगे, रॉ मटेरियल कॉस्ट का इंपैक्ट हमेशा रहेगा। लेकिन अब उन स्पेसेस का चयन यहाँ से आपको लगता है कि ऐसे कौन से स्पेस हो सकते हैं जो शायद इन्फ्लेशन प्रूफ हो सकते हैं, या फिर इन्फ्लेशन के अगेंस्ट जिनके पास स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर होगी? क्योंकि अब लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद अब हम ऊपर की डायरेक्शन में कौन से स्पेसेस को देखें? इन्फ्लेशन प्रूफ जैसा तो कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स टू सम एक्सटेंट some balance sheet and P&L have better ability to absorb, and at the same time I would not say कि अपने आप इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो स्ट्रक्चरल है। It is not the same that we are witnessing in the Western developed economies. In fact, you can say that the deflation in those economies was structural to a large extent, but अब वो थोड़ा इन्फ्लेशन की तरफ आ रहा है। And for an economy like India, some amount of inflation is actually desired. क्योंकि if you see from what happened from 2014 to 2020, हमारा ना कि जीडीपी रियल ग्रोथ गिर गया था, बट नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ज्यादा गिर गया था, बिकॉज inflation was down. So some amount of inflation which is manageable within the range of 2 to 6% is actually a very desirable inflation number. And economy will continue to do well. Tax corrections will remain buoyant, and companies that will have the ability to pass on the cost eventually are the ones that will do well. हमारे साथ